देखिए आप लोग का एक का जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से पढ़े थे, विलोपन विधि से पढ़े थे। हालांकि इस चैप्टर में जो है ना सिर्फ कारा प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने के लिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसलिए हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि हम बोले थे चाहे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, आंसर तीनों मेथड में एक ही आना है। ठीक है, इसलिए दो मेथड से अभी बता रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इस सवाल को पढ़ेंगे तो आंसर वही आएगा, आंसर का मान चेंज नहीं होगा। आइएगा, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं। ये समीकरण तो ठीक ठाक दिया हुआ है, पहले इसको ठीक करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या 6, इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये क्या होगा बोलिए 3 2 6 मतलब 2s प्लस इसको करेंगे 3t बराबर क्या होगा 6। नीचे में नहीं कुछ तो अपने मन से डाल देंगे 1, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोना कोनी गुना। इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो होगा 2s प्लस 3t, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लीजिए समीकरण, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण। अब आइएगा समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, सोल्व करना है। किस विधि से तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक चीज बताए थे, आप लोग को याद है, बोले थे किसी एक समीकरण से समीकरण 3 बनाना है। किसी एक समीकरण से क्या करना, समीकरण 3 बनाना है। चाहे आप समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2 लीजिए, तो हम लोग जानते हैं जो काम थोड़ा सा आसान होता है करते वही हैं, करते हैं ना। तो दोनों समीकरण में से आपको ई वाला समीकरण s माइनस टी, हालांकि किसी को लेंगे तो आंसर वही आएगा। ये हो सकता है 2-4 स्टेप काम ज्यादा करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से जब लेंगे ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से आप s या t दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हैं। s का अगर मान निकालिएगा यहाँ से हो जाएगा 3, ई माइनस का t को इधर भेजेंगे तो कौन सी में आ जाएगा, ये प्लस का t हो जाएगा। ये किसका मान मिला, s का मान मिला। चलिए इसको आप अभी मान लीजिए फिलहाल समीकरण 3 समीकरण। अब करना क्या है आपको, ये जो नया समीकरण 3 आया है, हम बोले थे जिससे समीकरण बनाएंगे मान उसमें नहीं रखेंगे, मान उसमें, तब जिससे नहीं बनाए हैं मान उसमें रखेंगे। कहने का मतलब इस समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, 2 में। किस में रख देंगे, मतलब कहने का s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ध्यान से देखिएगा, s का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में। तो जब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका है क्या समीकरण 2, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 30। आपको करना क्या है, s के जगह पे इतना चीज उठा के रख देना है, रखना है ना। s के पहले क्या है 2 ना, 2 रहने दीजिए, s के जगह पे लिख दीजिए 3 या प्लस t, 3 प्लस लिख दिए। अब यहाँ कौन सी का चिन्ह, प्लस दीजिए और क्या है 3t बराबर। अब देखिएगा ये 2 जो है ये कोष्ठ के बाहर है कि अंदर है, बाहर है। इसके बीच में ये 2 के बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये 2 दोनों में गुना होगा, 2 दोनों में क्या हो जाएगा, तो गुना जो होगा तो ये हो जाएगा क्या 3 दूना, ये क्या हो जाएगा 2t, मतलब 2 से गुना करें t में तो क्या होगा 2t प्लस 3t बराबर 36। इस 6 आप प्लस में इसको भेज रहे हैं उधर, कौन सी में जाएगा, ये इधर 2t अब प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t होगा। इधर आएंगे तो 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, 36 में से क्या 6 क्या होगा, तो जब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ हो गया आपका 5t, यहाँ क्या हो गया, हो गया। अब t को भागा दीजिए इसमें, ये 5 गुना में इधर लाएंगे तो 5 छके, तो t का मान क्या आ गया बोलिए, t का मान कितना आया, t के मान को, t के मान हम बोले थे आपको जहां रखना है समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 तीनों में से कहीं रख सकते हैं, तीनों में से। चाहे आप समीकरण 1 में रखना है 1 में रखिए, 2 में रखना है 2 में रखिए, 3 में रखना है 3 में रखिए, ठीक। लेकिन बेटर रहेगा आपके लिए समीकरण 3 ही, क्योंकि छोटा है ना, इसलिए बेटर 3 ही रहेगा। लिख दीजिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे
तो आपका है क्या, सो देखिए s बराबर 3 या प्लस t है, 3 प्लस t का मान कितना, यहाँ पर रख दीजिए 6, तो s बराबर हो जाएगा 6 3, ये किसका मान आ गया, s का। तो t का मान मिला। अच्छा, हम जो पहले विलोपन विधि से पढ़ाए थे उसमें भी यही आंसर है क्या, s और t का। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी पढ़ लेंगे, जिसको हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं, उस मेथड से भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा।